अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम आपके दिलों को प्रेरणा देते हैं, ईमान को मजबूत करते हैं और अल्लाह की रहमत की ओर रास्ता दिखाते हैं। इंशाअल्लाह हर रोज हम इस चैनल पर 5 लोगों के नाम लेकर उनके लिए और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए वीडियो के अंत में खास दुआ करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस दुआ में शामिल हो। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपना नाम, अपने शहर का नाम और अगर चाहें तो अपनी कोई खास दुआ भी शेयर करें, ताकि हम आपके लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। आज का वीडियो एक ऐसा सफर है जो आपके दिल को छुएगा, आपके ईमान को ताजगी देगा और आपको अल्लाह की रहमत के करीब ले जाएगा। आज का टाइटल है मेरा रास्ता अल्लाह बनाएगा। तो चलिए इस खूबसूरत और रूहानी सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम अक्सर दुनिया के कामों में उलझे रहते हैं। रुकावटें, बंदिशें और मुश्किलें, इनका हल ढूंढने में हम दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि असली दीवार तो हमारे ईमान के रास्ते में खड़ी होती है? वो दीवार जो हमारे नफ्स और शैतान के बहकावे से बनती है, वो बुराइयां, वो गुनाह जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर ले जाते हैं, उनसे हम कितनी बार बेखबर रहते हैं। अल्लाह के नजदीक वो हलाल माल और दौलत भी पाकीज़ा नहीं जिसमें से ज़कात, सदका और खैरात ना निकाला जाए। अगर हम अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो वो दौलत हमारे लिए आखिरत में कोई काम नहीं आएगी। जब हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हम दुनिया के पीछे भागते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह को समझने लगते हैं तो हमारे दिल अल्लाह से जुड़ जाते हैं। कुछ दिल ऐसे होते हैं जो कभी किसी और का बदला बनना कबूल नहीं करते, भले ही उन्हें हमेशा के लिए वीरान रहना पड़े। अगर आपको किसी की जिंदगी से जाना भी है तो इतनी सफाई और नेकी के साथ जाइए कि आपके जाने से किसी का दिल न दुखे। समझौते जिंदगी को आसान बनाते हैं, लेकिन मनमर्जियां जिंदगी को और उलझा देती हैं। जब आपको अपनी शख्सियत की कीमत और इज्जत की समझ आ जाए तो फिर कोई आपके बारे में कुछ भी कहे आपको तकलीफ नहीं हो। खुद को हर रोज ये याद दिलाइए कि सच्ची खुशी किसी बड़ी मंजिल पर पहुंचने से नहीं मिलती। खुशियां तो जिंदगी के रास्ते में बिखरी होती हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया वो है उसके ख्यालों की दुनिया, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। लेकिन सावधान, शक करने वाला इंसान अपने कीमती रिश्तों को शक की नजर से खो देता है। ज्यादा बातें, ज्यादा सफाइयां और ज्यादा बहस इंसान को करीब नहीं लाती, बल्कि दूर कर देती हैं। बुरे वक्त का एक हल ये भी है कि खामोशी इख्तियार कर लीजिए और उसके गुजरने का इंतजार कीजिए। जब आपको लगे कि आपका वजूद, आपके शब्द या आपकी शख्सियत किसी के लिए बोझ बन रही है, तो सारे मसले वक्त और हालात के हवाले कर दीजिए। सुनिए, दुख देने में थोड़ी सी रियायत करिए। ये दुख लौट कर देने वालों के पास जरूर आता है। जल्दी गुस्सा होने और जल्दी प्रभावित होने की आदत छोड़ दीजिए। लोगों से मिलते वक्त इतना ना झुकिए कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े। कभी कभी पूरी खुशी पाने के लिए बस एक छोटा सा फर्क होता है। 2 अच्छे शब्द, एक नेक नियत और थोड़ी सी मेहरबानी से सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। अपनी थकान के बीच उस इंसान को ढूंढिए जो खुद भी थका हुआ हो, ताकि वो आपको ठुकराए नहीं। अल्लाह का साथ होना चाहिए दोस्तों। लोगों के बनाए पैमानों पर उतरना इंसानों के बस की बात नहीं। अपनी कीमत दूसरों की नजरों में मत तलाशिए। आपके लिए यह काफी है कि आपका रब आपको अच्छे से जानता है। किसी के इखलास को सस्ते तराजू पर मत तोलिए, क्योंकि इखलास को नापने का कोई पैमाना बना ही नहीं। हर सुबह सूरज के उगने में एक पैगाम छिपा है। रोशनी बांटने से रोशनी कम नहीं होती।
जिसने एक बार आप पर एहसान किया, अगर वो आपको नुकसान पहुंचाए तो उसके एहसान को याद करके उसे माफ कर दीजिए। माफी में इज्जत है, सुकून है और अल्लाह की रहमत है। अल्लाह पाक है, जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है, और वो उसे चुनता है जो उसकी तरफ पूरी तरह रुझान रखता है। मांगी हुई तवज्जो आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाती है। अपने जिस्म की हिफाजत के लिए सिर ऊंचा रखिए और अपनी शख्सियत की इज्जत के लिए अपनी नजर और लहजा हमेशा नीचा रखिए। शबनम के कतरे मुरझाए फूलों को ताजगी देते हैं, ठीक वैसे ही अल्लाह का जिक्र उदास और मायूस दिलों को रोशनी देता है। सच्ची और सुकून भरी नींद सादा कपड़ों से नहीं, बल्कि दिल को सादा और हल्का करने से आती है। सिद्धांतों के लिए लड़ना आसान है, लेकिन सिद्धांतों के मुताबिक जिंदगी जीना बहुत मुश्किल। पहले लोग मर जाते थे, उनकी रूह भटकती थी, लेकिन आजकल रूह मर जाती है और लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं। जिंदगी का अपना ही रंग है। दुख की रात में नींद नहीं आती और खुशी की रात नींद आने नहीं देती। अगर जेब खाली हो तो अक्लमंदी का दावा मत करिए, क्योंकि बड़े लोग ऐसी बातों को बुरा मानते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी एक अनमोल सफर है और इस सफर में अल्लाह ही हमारा रास्ता बनाएगा। तो आज से अपने नफ्स और शैतान के बहकावे से बचिए। हलाल रिज़्क कमाने की कोशिश कीजिए, ज़कात और सदका दीजिए और अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से रोशन कीजिए। हर दिन अल्लाह की रहमत को याद कीजिए। हर नमाज में अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ कीजिए। अपने रिश्तों को इखलास और मोहब्बत से सींचिए। अल्लाह का जिक्र आपके दिल को सुकून देगा और आपकी जिंदगी को मकसद देगा। दोस्तों, ये दुनिया एक बाजार है और इस बाजार से वही माल खरीदिए जो आखिरत में काम आए। अपनी रूह और दिल की धूल को हिकमत और अक्लमंदी के पानी से धो डालिए। दो सख्त ईंटों को जोड़ने के लिए नरम गारा चाहिए होता है, ठीक वैसे ही सूरत और सीरत में फर्क है। सूरत धोखा दे सकती है, लेकिन सीरत आपकी असल पहचान है। उस जगह मत जाइए जहां लोग आपको बर्दाश्त करते हो, वहां जाइए जहां लोग आपका इंतजार करते हो। इतना मत बोलिए कि लोग आपकी खामोशी का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। इंसानियत का तकाजा है कि किसी दुश्मन को भी तकलीफ में देखकर खुश ना हुआ जाए। अपने अमाल ऐसे करो कि अल्लाह देखे तो खुश हो जाए, और जब तुम अपना अमाल नामा देखो तो तुम भी खुश हो जाओ। जिंदगी का मकसद अगर ये बन जाए कि ऐ अल्लाह तू खुश हो जाए, फिर जीने में भी मजा आएगा और आखिरत का इनाम लेने में भी मजा आएगा। अल्लाह की बारगाह में सवाली बनकर हलाल के लिए मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरेगा। चलिए अब हम दुआ करते हैं। आज की दुआ इन 5 लोगों के लिए और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए। अर्जू, ऐ अल्लाह, अर्जू की दिली मुराद पूरी कर। उनकी हर जायज ख्वाहिश को कबूल फरमा। उनके दिल को सुकून दे, उनकी जिंदगी को आसान कर और उन्हें अपनी रहमत के साए में रख। सैफ और बेनजीर, या रब, सैफ और बेनजीर की मोहब्बत को निकाह तक पहुंचा। उनका रिश्ता दुनिया और आखिरत में मजबूत और बरकत वाला बना। उन्हें नेक और खुशहाल जिंदगी अता फरमा। साइका नाज और जायद अली, ऐ अल्लाह, साइका नाज और जायद अली के निकाह में आ रही हर परेशानी को दूर कर। उनके निकाह को जल्द से जल्द आसान कर और उन्हें एक दूसरे के साथ सुकून और मोहब्बत की जिंदगी दे। शबीना खातून, या अल्लाह, शबीना खातून की परेशानियों को दूर फरमा। उनके लिए नेक और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक निकाह का रास्ता आसान कर। उनके दिल को सुकून और उनकी जिंदगी को खुशहाली अता कर। अमीना आगरा, ऐ रब, अमीना के दिल के सारे दुख और परेशानियां दूर कर। उनके सब्र और शुक्र का इनाम दे। उनकी जिंदगी में वो खुशियां लौटा जो वो खो चुकी हैं और उन्हें अपनी रहमत से नवाज। ऐ अल्लाह, इन सभी के लिए और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए ईमान, सेहत, इज्जत और हलाल रिज़्क में बरकत अता फरमा। हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर, हमारे रास्ते आसान कर,
हमें अपनी रहमत से नवाज और हमें अपने दीन पर कायम रख। ऐ अल्लाह, हमें अपने जिक्र से जोड़, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हमारे माता पिता, भाई बहन और सारी उम्मत को अपनी रहमत के साए में रख। या रब, हमें वो तौफीक दे कि हम तेरी रजा के मुताबिक जिंदगी जिएं और तुझसे कभी जुदा ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया आप सभी का कि आपने हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के साथ ये रूहानी सफर तय किया। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें और अपना नाम, शहर का नाम और अपनी खास दुआ शेयर करें ताकि हम आपके लिए दुआ करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह की राह में नेकी करते रहिए, अपने दिल को जिक्र से रोशन रखिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए। अल्लाह हाफिज।